आग की भट्टी, साहस और विश्वास की कहानी। बच्चों, क्या आप एक अद्भुत कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जो साहस, विश्वास और एक बड़े चमत्कार के बारे में है? आज हम आपको प्राचीन बेबीलोन के राज्य में ले चलेंगे, जहां थे भव्य महल, शक्तिशाली राजा और एक सोने की बड़ी मूर्ति। इस कहानी में आप तीन बहादुर दोस्तों से मिलेंगे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने अपने विश्वास के लिए डटे रहे भले ही हर कोई झुक रहा था। और सोचिए क्या, उन्हें एक बेहद डरावनी चीज का सामना करना पड़ा, एक जलती हुई भट्टी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो अद्भुत चीजें हो सकती हैं? तो तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए और एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी का मजा लीजिए जो आपको यह सिखाएगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, डट कर खड़े रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। किसी समय की बात है, बेबीलोन के महान साम्राज्य में राजा नेबुकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई, जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। फिर राजा नबुकदनेस्सर ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजानचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजानची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द में घोषणा की, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुए सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। देश भर से लोग इकट्ठा हुए और राजा का आदेश माना, लेकिन हर कोई झुका नहीं था। इसी समय कुछ ज्योतिषियों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को आरोपित किया कि वे राजा के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, जो विश्वासयोग्य यहूदी थे और जिन्हें राजा ने बेबीलोन प्रांत में प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था, उन्होंने मूर्ति की पूजा करने से मना कर दिया। वे केवल एक सच्चे परमेश्वर की पूजा करते थे और राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुके, भले ही उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह बात राजा को बहुत गुस्से में ला दी और राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बुलवाया और उन्हें आखिरी मौका दिया मूर्ति की पूजा करने का। लेकिन तीनों ने दृढ़ता से कहा, यदि हमें जलती हुई आग के खूंटे में डाला जाता है तो जिस परमेश्वर की हम पूजा करते हैं वह हमें उस आग से उबार सकता है, और अगर वह हमें बचाए भी नहीं तो भी हम आपको यह बताना चाहते हैं महाराज कि हम आपके देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और उस सोने की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने आदेश दिया कि आग को 7 गुना ज्यादा गर्म किया जाए। उसने अपनी सबसे मजबूत सिपाहियों को आदेश दिया कि वे इन तीनों को बांधकर आग में फेंक दे। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। आग इतनी तीव्र थी कि वह सैनिक जो उन्हें आग में फेंकने गए थे वे स्वयं जलकर मर गए। लेकिन जब राजा ने आग में झांका तो वह चमत्कृत हो गया। उसने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 को आग में चलते हुए देखा, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। राजा नबूकदनेस्सर ने समझ लिया कि उनके भगवान ने उनकी रक्षा की है। राजा ने तीनों को आग से बाहर बुलाया और वे पूरी तरह से सुरक्षित निकले। उनके कपड़े जलने से बच गए थे और वे धुएं की महक तक नहीं आ रहे थे। भगवान की शक्ति से प्रभावित होकर राजा ने उसकी सराहना की और आदेश दिया कि जो भी शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के भगवान के खिलाफ बोलेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह कहानी भगवान के प्रति अडिग विश्वास, भक्ति और उसकी चमत्कारी शक्ति को दिखाती है। यह जीवन की कठिनाइयों में भी भगवान की सुरक्षा और उपस्थिति की ताकतवर याद दिलाने वाली कहानी है।